आचार्य मातुंग स्वामी की जय। 3 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, ऐसो पंचनमोकारो सौवपावपणासनं, मङ्गलाणं च सौवेशं, परमं हवै मङ्गलं, परमं हवै मङ्गलम्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में अपने घुटने पे रखेंगे। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है IVS इंडोनेशिया सेंटर के आज मेडिटेशन सेशन में। और आज हम लेने वाले हैं मणिपुर चक्र का फुल हीलिंग लेने वाले हैं, मणिपुर चक्र का मेडिटेशन लेंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि मणिपुर चक्र किसे कहते हैं और इसके क्या लाभ। मणिपुर चक्र, हमारे 2 चक्र हो चुके हैं, एक है मूलाधार चक्र और दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। और आज हम 3rd चक्र ले रहे हैं जो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जिसका बीजाक्षर है रम बीजाक्षर और इसका रंग है येलो रंग है, पीला रंग है मणिपुर चक्र का। आपको आपके नाभि के 2 इंच ऊपर
आपको मणिपुर चक्र का आपका केंद्र स्थान है जो है वो नाभि के 2 इंच ऊपर है। तो 2 इंच ऊपर आपको अपना पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पे कंसंट्रेट करना है। रम बीजाक्षर है और पीला रंग है, तो आपके नाभि में आपको येलो कलर को विजुलाइज करना है और अपने शरीर के चारों तरफ येलो कलर को विजुलाइज करना है जब हम मेडिटेशन करेंगे। तो आइए जानते हैं मणिपुर चक्र के बारे में। मणिपुर चक्र स्फूर्ति का केंद्र है। यह हमारे स्वास्थ्य को सुदृढ़ और पुष्ट करने के लिए हमारी ऊर्जा नियंत्रित करता है। मणिपुर चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा को नियंत्रित करता है, हमें और भी ज्यादा सुदृढ़ और पुष्ट बनाने में मदद करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मणिपुर चक्र के स्थित हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है। हम जो भी अन्न ग्रहण करते हैं वो हमारे जठर में यानी हमारे पेट के अंदर जाता है, और एक जठराग्नि हमारे शरीर पेट के अंदर होती है जो प्रज्वलित होती है। जैसे ही हम अन्न को ग्रहण करते हैं वो जठराग्नि हमारे अन्न को पचाने में डाइजेस्ट करने में मदद करने के लिए प्रज्वलित होती है। इस जठराग्नि से आपके अन्न को डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है, और उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो शरीर के सभी भागों में परिवर्तित होते हैं, भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा, जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, उस फूड से जो हमें ऊर्जा मिलती है उस शरीर के सभी भागों को भेज दी जाती है, और इस ऊर्जा को, उस अन्न से ऊर्जा को परिवर्तित करने का काम हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम करती है। तो इसीलिए मणिपुर चक्र बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चक्र का प्रभाव एक चुंबक की भांति होता है जो ब्रह्मांड से प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है। मणिपुर चक्र जिसका एक्टिवेट है उसका शरीर सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है। तो मणिपुर चक्र जब आपका एक्टिवेट होता है तब आप ब्रह्मांड से प्राण शक्ति को और भी अच्छे से खींच सकते हैं और अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। पाचन अग्नि के स्थान के रूप में यह चक्र आपके अन्नाशय और पाचक अवयव की प्रक्रिया को विनियमित करता है, यानी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिक सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम आपका मणिपुर चक्र करता है। तो मणिपुर चक्र जिसका एक्टिवेट है उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिक सिस्टम जो है और भी ज्यादा सक्रिय गति से काम करती है। इसका स्थान कहाँ पे है हमारे शरीर में? मणिपुर चक्र कहाँ पे स्थित है? तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपके नाभि के 2 इंच ऊपर और आज्ञा चक्र अनाहत चक्र के नीचे जो सेंटर में है आपका मणिपुर चक्र। हमारे शरीर में स्थित प्रत्येक चक्र को जागृत करने के अलग अलग मंत्र होते हैं। तो उसी तरह मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए रम मंत्र का उच्चारण किया जाता है। इस मंत्र का आपको रोजाना 108 बार या 21 बार जाप करना चाहिए, और 21 दिन तक अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जाप करते समय आपको अपना पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर रखना है, यानी मणिपुर चक्र पे पूरा ध्यान कंसंट्रेट करके येलो कलर को विजुलाइज करते हुए आपको रम बीजाक्षर का उद्घोष करना है। सौर जाल, मणिपुर चक्र को सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है। इस सूर्य आपका जो सूर्य ग्रह है इससे संतुलित होता है, पुष्ट होता है, इसलिए इसको सूर्य चक्र भी कहा जाता है। सौर जाल चक्र को एक चमकीले सुनहरे पीले रंग द्वारा दर्शाया गया है। ये इसका रंग कौन सा है? चमकीला पीला रंग है। इसलिए आप अपने आहार में पीले फल या सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। अगर आप मणिपुर चक्र को जागरूक करना चाहते तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में येलो कलर के फ्रूट्स को अपने आहार में आप शामिल कर सकते। इससे भी आपका मणिपुर चक्र जागरूक होता है। इस चक्र को जागरूक करने के लिए आप योग ध्यान की मदद भी ले सकते हैं। नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं जिन्हें आप अपने जीवन में सौर जाल चक्र यानी मणिपुर चक्र को संतुलित करने के लिए शामिल कर सकते हैं। तो मणिपुर चक्र को संतुलित करने के लिए आप कपालभाति का भी उपयोग कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, कपालभाति और सूर्य नमस्कार।
सूर्य नमस्कार के द्वारा भी आप मणिपुर चक्र को ऊर्जान्वित कर सकते हैं। मणिपुर चक्र को ऊर्जान्वित करने के लिए ये कुछ अफर्मेशंस है। जैसे आप अफर्मेशंस के माध्यम से भी, यानी अपने खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देके भी आप मणिपुर चक्र को ऊर्जान्वित कर सकते हैं। जैसे मैं मजबूत और साहसी हूँ, मेरी शक्ति भीतर से आती है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जिसका मणिपुर चक्र ऊर्जान्वित है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं महत्वाकांक्षी और सक्षम हूँ, मैं अपने उद्देश्य का पीछा करने के लिए प्रेरित महसूस करता हूँ। मैं सशक्त हूँ और मैं दूसरों को सशक्त बनाता हूँ। मैं मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। केवल एक चीज जिसे मुझे नियंत्रित करने की आवश्यकता है वह यह है कि मैं किसी स्थिति में पर कैसे प्रक्रिया देता हूँ। तो ये सभी चीजें एक्टिवेट हो जाती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है जब आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। और मणिपुर चक्र के स्थित जो भी ऑर्गन्स हैं आपके, वो पूरी तरह से ऊर्जान्वित होते हैं। जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं। तो जैसे कि हम मणिपुर चक्र को हमारी पूरी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मणिपुर चक्र में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स है और जो आपको रिमूव करनी है या फिर आपको उनका हल ढूंढना है। तो मणिपुर चक्र में आप जैसे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो ये पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो 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 ऑर्गन्स आते हैं वो मणिपुर चक्र के स्थित है। और ये पूरे ऑर्गन्स जब आप मणिपुर चक्र को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं या रम बीजाक्षर के द्वारा आप चैंटिंग करते हैं, तो इन सभी ऑर्गन्स को ऊर्जा प्रदान होती है, ये ऊर्जान्वित होते हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स आपको उस चक्र के उस ऑर्गन में है वो पूरी तरह से रिमूव होती है। जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रिया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी ऑर्गन जो है ऊर्जान्वित होते हैं मणिपुर चक्र के द्वारा। जब हम ध्यान भी लगाते हैं तो हम उस विशिष्ट ऑर्गन पर जब ध्यान लगाते हैं तो हमारी ऊर्जा उस जगह पर जाके केंद्रित होती है और वहां पे जो कुछ प्रॉब्लम्स है, ब्लॉकेजेस है, उन्हें रिमूव करती है। तो जब भी आप ध्यान लगाएं तो अपने ऑर्गन्स को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं मणिपुर चक्र के मेडिटेशन की तरफ। मणिपुर चक्र आपके जीवन में मान, सम्मान, इज्जत, धन कमाने हो तो आपको अपने मणिपुर चक्र को जरूर जागृत करना चाहिए। मणिपुर चक्र के जागृत होने से, मणिपुर चक्र ये दो शब्दों से बना हुआ है। मणि का अर्थ होता है गहना या मोती, तथा पूरा का अर्थ होता है स्थान। यानी आपके शरीर में जो मणि है, यानी ऑर्नामेंट्स, जिसे ऑर्नामेंट्स कहते हैं, उसका स्थान है मणिपुर चक्र। जैसे हमारे शरीर पे हम किसी भी ऑर्नामेंट्स, किसी भी गहने को डालते हैं तो वो व्यक्ति और भी ज्यादा सुंदर और निखर के दिखता है। उसी तरह अगर आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट है तो आप में एक प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व आप बन जाते हैं और आप और भी ज्यादा निखर के आते हैं। सभी क्षेत्र में, सभी कार्य में, सभी जो कुछ आपके जीवन में आप चाहिए वो प्राप्त करने में आप सक्षम हो जाते हैं। आपको मान, सम्मान, धन, जो कुछ भी आपके जीवन में आपको चाहिए वो प्राप्त करने की क्षमता आप में इस चक्र के एक्टिव होने से उजागर हो जाती है। इस चक्र को धन अथवा ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। इस चक्र के माध्यम से आप अपने जीवन में ज्ञान को अर्जित कर सकते हो, धन प्राप्ति भी कर सकते हैं। मणिपुर चक्र जिसका रंग येलो है, ये 10 पंखुड़ियों का है। 10 इसकी पेटल्स जो है 10 पंखुड़ियां हैं। ये नाभि से 2 इंच ऊपर स्थित है। धन संपदा का प्रतीक है और सूर्य का प्रतीक है। सूर्य, अगर आपका सूर्य ग्रह पुष्ट करना है, आपको एक्टिवेट करना है, तो आपको मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करना चाहिए। मणिपुर चक्र से जुड़े कुछ शारीरिक प्रॉब्लम जैसे ऊपरी पेट का हिस्सा, लीवर, ब्लैडर, रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा, किडनी और छोटी आंत, इन सभी जो ऑर्गन्स पे मणिपुर चक्र के एक्टिवेट होने से, या फिर मणिपुर चक्र अगर आपका एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ इस ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स निर्माण होती है।
मणिपुर चक्र जागृत होने से कौन कौन प्रकार से आपको फायदे मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान धन संपदा की कमी नहीं होती। व्यक्ति को परिवार और समाज में सम्मान मिलता है और वो सभी के निगाहों में एक रिस्पेक्टिव पर्सन के तौर पे उभर के आते हैं। मणिपुर चक्र के जागृत होने से आपको आपके जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होती है। व्यक्ति धन को आकर्षित करने में समर्थ होता है और आप और भी ज्यादा अपनी खुद की जो प्रतिभा को है और भी ज्यादा उजागर कर पाते हैं और धन प्राप्ति के लिए किस किस प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं। मेहनती व्यक्ति होते हैं जिनका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है, वो मेहनत करने में घबराते नहीं है। जितनी भी आप उनको मेहनत करवाओ, वो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। किसी भी प्रकार का काम वो बहुत देर तक लगातार करने में सक्षम होते हैं जिनका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। ज्ञान प्राप्ति करने में वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जो भी जिनका भी मणिपुर चक्र एक्टिवेट है, उनको नॉलेज ग्रहण करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हमेशा नई चीजें सीखने में बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट लेते हैं कि और भी ज्यादा अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में और भी ज्यादा उनका इंटरेस्ट होता है। इनका कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है। ये व्यक्ति हमेशा बहुत ज्यादा खुश मिजाज होते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। ये व्यक्ति का खुद पर अपना आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। पेट संबंधी कोई भी समस्याएं इनमें नहीं होती। जिनका भी मणिपुर चक्र एक्टिवेट है, इनमें ये सब गुण आपको दिखने को मिलते हैं। पर अगर आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आप सामना कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम शारीरिक और मानसिक भी हो सकती है। शारीरिक प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा एक सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम सामने आती है वो है पेट संबंधी समस्या। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रही है, मोटापा है, आपकी पाचन शक्ति ठीक से काम नहीं कर रही है, या फिर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के संबंधी कोई प्रॉब्लम्स है, लीवर के संबंधी समस्या है। ये सब प्रॉब्लम्स आपका मणिपुर चक्र डिसबैलेंस होने से हो सकती है। मानसिक समस्या, ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस जिनका मणिपुर चक्र एक्टिवेट नहीं है, बैलेंस नहीं है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा कम होता है। नए लोगों से बात करने में ये लोग बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं। किसी भी क्षेत्र में इन्हें जल्दी सफलता प्राप्त नहीं होती है। ये बहुत जल्दी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी शांत भी हो जाता है। जीवन में ये मोटिवेटेड नहीं होते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। तो इस प्रकार की जो समस्या है मणिपुर चक्र के डिसबैलेंस होने से आपके जीवन में आती है। इसे बैलेंस करने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे एक प्रयोग तो है कि आप रम बीजाक्षर का चैंटिंग कीजिए। उसके पेटल्स का भी आप चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे आपको और भी ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करने में मदद मिल सकती है। उसके साथ कपालभाति मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा सहायक है। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार के जरिए भी आप मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार करते वक्त आपकी जो पूरी ऊर्जा है आपके पेट में सक्रिय होती है और मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये मणिपुर चक्र जिसे सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है, ये सूर्य का प्रतीक है। तो अगर आप प्रतिदिन सुबह अर्ली मॉर्निंग आप सूर्य को अगर 10 मिनट भी देखते हैं सूर्य उदय के समय, तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। उसी तरह से आप सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल अर्पण करके भी आप अपना मणिपुर चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं। उसी तरह आप येलो कलर की बॉटल में अगर आप सूर्य के सनलाइट में आप अगर रखते हैं और उस जल को आप ग्रहण करते हैं जो सनलाइट में एक्टिव हो चुका है, येलो कलर की कांच की बॉटल में आपको जल भर के सनलाइट में आपको रखना है। 4 से 6 घंटे आप इसको रख सकते हैं और उसके बाद आप इसको अगर ग्रहण करते हैं तो भी आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी विधियां हैं, पद्धतियां हैं जिसको आप अपने जीवन में उपयोग करके भी अपना मणिपुर चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मणिपुर चक्र के मेडिटेशन की तरफ।
रिलैक्स हो जाइए। अपनी स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे, अपनी गर्दन को स्ट्रेट रखेंगे। दोनों आंखें कोमलता से बंद करेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे किसी भी प्रकार का तनाव ना रखे। 3 बार पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे खुद को। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। Relax my mind, my body, my soul. Relax, relax, relax. बहुत सुंदर। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ। नाभि से आपको सांस लेनी है। थोड़ी देर सांस को रोक के रखेंगे और सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। सांस को बाहर छोड़ते वक्त मन में भाव लाएंगे कि आपके पेट के अंदर जो भी नकारात्मक है वो पूरी तरह से आपके नासिका से माध्यम से, आपके नोजल से माध्यम से पूरी तरह आपके शरीर से बाहर जा रही है। जो भी नकारात्मक विचार, चिंताएं हैं वो पूरी शरीर से बाहर जा रही है। फिर एक बार गहरी लंबी सांस लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ। इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ, एक्सहेल। सभी नकारात्मक तत्व आपके नाभि से, आपके नोजल के माध्यम से, आपके शरीर से बाहर चले जा रहे हैं। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ। इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ, एक्सहेल। आप पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने दोनों पैर जमीन से चिपका के रखेंगे। मणिपुर चक्र जो अग्नि तत्व का प्रतीक है, सूर्य ग्रह को पुष्ट करने में मदद करता है। मणिपुर चक्र के एक्टिवेट होने से आपका सूर्य ग्रह पुष्ट होता है। पृथ्वी से आती हुई आपके पैरों के माध्यम से ऊर्जा आपके मणिपुर चक्र तक आ रही है। विजुलाइज करेंगे आपके मणिपुर चक्र में येलो कलर की ऊर्जा को विजुलाइज करेंगे। आपके नाभि के 2 इंच ऊपर आपको अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। विजुलाइज कीजिए, देखिए एक सुंदर चमकीले पीले कलर का एक चक्र आपको दिख रहा है। उस चक्र को देखने का प्रयत्न करेंगे जिसके 10 पेटल्स है, 10 पंखुड़ियां है। उन 10 पंखुड़ियों को देखने का प्रयत्न करेंगे और ये चक्र आपका रोटेट हो रहा है। उसे रोटेट हुए, घूमते हुए महसूस करेंगे। महसूस कीजिए आपके चारों तरफ वो येलो कलर की ऊर्जा समाहित होते चली जा रही है। जिस कक्ष में आप बैठे हो, जिस रूम में आप बैठे हो, उस रूम में आपको चारों तरफ वो येलो कलर की ऊर्जा दिख रही है। अपना पूरा ध्यान उस मणिपुर चक्र आपके नाभि के 2 इंच ऊपर लेके जाना है। मूलाधार
मणिपुरम् ॐ मणिपुरम् ॐ मणिपुरम् ॐ मणिपुरम् ॐ मणिपुरम् मणिपुर चक्र जो अग्नि तत्व से ओतप्रोत है, आपकी जठराग्नि और भी ज्यादा ऊर्जान्वित हो रही है। आपका नाभि स्थान और भी ज्यादा ऊर्जान्वित हो रहा है। इसे नाभि चक्र भी कहा जाता है। 72,000 नाड़ियां आपके नाभि से जुड़ी हुई है। आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होने से वो सभी नाड़ियां ऊर्जान्वित हो जाती हैं और आपके शरीर के सभी भागों को ऊर्जा प्रदान होती है। आइए रम बीजाक्षर का उद्घोष करेंगे। बड़ी भक्ति भाव से पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पे केंद्रित करते हुए आपको रम बीजाक्षर का उद्घोष करना है। सांस को अंदर लें, थोड़ी देर सांस को होल्ड करें और सांस को छोड़ते हुए रम बीजाक्षर का उद्घोष करना है। राम 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 राम
मणिपुर चक्र ऊर्जान्वित हो चुका है। सभी ऑर्गन्स, स्टमक, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुके हैं। आप जो भी अन्न ग्रहण करते हैं उसे डाइजेस्ट करने में और भी ज्यादा सक्षम हो रहे हैं। आपका पाचन तंत्र और भी ज्यादा सक्रिय हो रहा है और इस पाचन तंत्र के सक्रिय होने से आपके शरीर के सभी भागों को और भी ज्यादा ऊर्जा प्रदान हो रही है। सभी अंग और भी ज्यादा ऊर्जान्वित हो रहे हैं। आप और भी ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है। उस बढ़ती हुई ऊर्जा को, उस शक्ति को महसूस करेंगे और इसके साथ ही आपके मणिपुर चक्रा के सभी पेटल्स का भी हम उद्घोष करेंगे और विजुलाइज करेंगे कि आपके सभी पेटल्स ऊर्जान्वित हो चुके हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं और सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। इन सभी 10 पेटल्स का हम उद्घोष करेंगे। मणिपुर चक्रा के 10 पेटल्स। डम धम नाम तम धम दम धम नाम पम पम डम धम नाम तम थम दम धम नाम पम पम डम धम नाम तम थम दम
पम पम डम ढम नम तम थम दम धम नम पम पम डम ढम नम तम तम थम दम धम नम पम पम डम ढम नम तम थम दम धम नम पम पम डम ढम नम तम थम दम धम नम पम पम डम ढम नम तम थम दम धम नम पम पम डम ढम नम तम थम दम धम नम पम पम डम ढम तम थम दम धम नम पम पम। आपके मणिपुर चक्र की 10 पेटल्स पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो चुके हैं। अपने मणिपुर चक्र को ऊर्जान्वित होते हुए और वाइब्रेट होते हुए महसूस करेंगे। आपका चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है। आपके चक्र के सभी पेटल्स घूम रहे हैं, उन्हें महसूस कीजिए। इन मणिपुर चक्र के ऊर्जान्वित होते ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन्स ऊर्जान्वित हो गए हैं। आपका पाचन तंत्र और भी ज्यादा सक्रिय हो गया है। अन्न से आपके शरीर में आप जो अन्न ग्रहण करते हैं, उस अन्न से आप और भी ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करने में सक्षम हो चुके हैं। विजुलाइज करेंगे आपके शरीर की ऊर्जा शक्ति और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। सभी प्रकार के शारीरिक कार्य करने में और भी ज्यादा आप सक्षम हो चुके हैं। जो कार्य करने में आपको लगता है कि मैं असफल हूँ, उन्हें कार्य करते हुए महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि आप सभी फिजिकल एक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर तरीके से करने में सक्षम हो चुके हैं। आपकी ज्ञान में और भी ज्यादा ऊर्जा बढ़ चुकी है। आप और भी ज्यादा ज्ञानार्जन करने में सक्षम हो चुके हैं। मणिपुर चक्र आपका एक्टिवेट हो चुका है। आपके सभी जो रिलेशन से और भी ज्यादा मधुर और प्रेममय हो चुके हैं। स्पेशली आपका अपने बंधुओं से, अपने सिस्टर के साथ, अपने ब्रदर के साथ आपका रिलेशन और भी ज्यादा मधुर प्रेममय आदर पूर्वक हो चुका है। आपके मन में आत्मविश्वास और भी ज्यादा उजागर हो चुका है। सभी कार्य करने में आप बहुत ज्यादा सक्षम हो चुके हैं। किसी भी क्षेत्र में आप और भी ज्यादा जलद गति से तत्परता से कार्य कर सकते हैं। अपने आप को उस ऊर्जा को ग्रहण होते हुए महसूस करेंगे और खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे। मैं साहसी और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूँ। मैं साहसी और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूँ। मैं साहसी और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूँ। मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ और खुद का सम्मान करता हूँ। मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ और खुद का सम्मान करता हूँ। मैं अपने आप से
प्रेम करता हूँ और खुद का सम्मान करता हूँ। मैं सूर्य देवता का बहुत सम्मान करता हूँ और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है। मैं सूर्य देवता का बहुत सम्मान करता हूँ और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है। मैं सूर्य देवता का बहुत सम्मान करता हूँ और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है। मेरे अंदर भरपूर आत्मविश्वास है और मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरे अंदर भरपूर आत्मविश्वास है और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरे अंदर भरपूर आत्मविश्वास है और मैं हमेशा किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता हूँ। मेरे पास बहुत धन है। मेरे पास बहुत धन है। मेरे पास बहुत धन है। मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ। मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ। मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ। मैं अपने जीवन में हर चीज को नियंत्रित रखने में सक्षम हूँ। मैं अपने जीवन में हर एक चीज को नियंत्रित रखने में सक्षम हूँ। मैं अपने जीवन में हर एक चीज नियंत्रित रखने में सक्षम हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। अपने आप को इन सभी पॉजिटिव अफर्मेशन से ऊर्जान्वित करेंगे। आपका मणिपुर चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और सभी प्रॉब्लम्स डाइजेस्टिव सिस्टम के आपके शरीर से पूरी तरह से बाहर चले गए हैं और आप और भी ज्यादा निरोगी हो चुके हैं। दोनों हाथ अपने हृदय स्थान पर लेके आएंगे। नमस्कार की मुद्रा में रब योर हैंड, अपने हैंड को रब करेंगे। ब्रह्मांडी एनर्जी को ग्रहण करते हुए अपने दोनों हाथ अपने मूलाधार चक्र मणिपुर चक्र पे लेके जाएंगे। अपने मणिपुर चक्र को पूरी तरह से एक्टिवेट होते हुए महसूस करेंगे और इसी ऊर्जा को अपने पूरे ओरा को एक्टिवेट होते हुए महसूस करेंगे। अपने पूरे ओरा को हिट होते हुए महसूस करेंगे। अब कोमलता से अपनी दोनों आंखें खोलिए और प्रभु का धन्यवाद करिए। हे अरिहंत प्रभु, इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने में आपने मुझे सक्षम बनाया, इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, सभी का धन्यवाद। कैसा लग रहा है? महसूस हो रहा है, दर्द बहुत था बॉडी में जी हलका होता था, असं खूप पेन होता माझ्या अंगामध्ये खूप हलका हाँ ऑर्डर है छान। रचा किती वेळा केला तर चालते उच्चार? हम्म रचा उच्चारण किती वेळा केलं चालते? 21 21 वेळा 21 टाइम्स आप कर सकते हैं, 21 बार। या फिर अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम लग रहा है तो आप एक माला भी कर सकते हैं 108 बार। अगर कुछ मेजर समस्या है तो आप दिन में 3 बार माला करेंगे, 3 दिन तो आपकी प्रॉब्लम्स कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगी। उसके साथ जो मैंने बताया कि आप सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिए, या फिर सूर्य को प्रातः काल में जो मॉर्निंग में सूर्योदय होता है तब 10 मिनट आपको, अगर आप सूर्य को देखते भी हैं
फिर भी आपके आपके सभी चक्र एक्टिवेट होते हैं, और स्पेशली मणिपुर चक्र ऊर्जान्वित होता है। तो इससे भी, और ये क्रिया आपको एटलीस्ट 21 दिन आपको करनी चाहिए, तो उससे आपको और भी जल्दी लाभ मिलता है। अगर किसी को बहुत दिनों से या बहुत साल से प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव उनके उनका यानी पेट संबंधी प्रॉब्लम है कि उनको गैसेस होते हैं, खाना ठीक से पच डाइजेस्ट नहीं होता है, हमेशा ब्लोटिंग रहता है, पेट फुगा फुगा सा रहता है, भरा भरा सा रहता है, तो ये सब जो समस्या है ये इनडाइजेशन की वजह से होती है। तो इन सभी समस्या आप इस ये सब करने से आपकी सॉल्व हो सकती है। उसके साथ अगर आप सनलाइट में, अगर येलो कलर की कांच की बोतल में आप पानी भर के रखते हैं और उसको सनलाइट में चार्ज करके उस पानी को आप ग्रहण करते हैं, तो भी फिर भी उससे भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और भी ज्यादा अच्छे से काम येलो करने कलर की लगेगा। बोतल कहाँ से मिलेगी? जी। येलो कलर की बोतल कहाँ से मिलेगी? मिलती है, आप सर्च कीजिए, येलो कलर की बॉटल आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप येलो कलर का जो जिलेटिन पेपर होता है, हम्म। उसको भी, ट्रांसपेरेंट पेपर है, उसको आप अपने कांच की जो नॉर्मल बॉटल है वाइट, जो उस पे आप लगा सकते हैं। उस पेपर को आप पूरा कवर कर लीजिए उस बॉटल को उस येलो कलर के पेपर से, और उसे आप पानी में पानी सनलाइट में आप उसको रखिए भर के, तो उससे भी आपको वही ऊर्जा मिलेगी। अगर आपको येलो कलर की बोतल नहीं मिल रही है तो आप जिलेटिन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मेरे को तो दे दो, पैरों में दर्द के लिए, घुटने के लिए। ओके। हम आप है। पूरा ध्यान अपने पैरों पे ऊपर लेके जाइए। हम बीजाक्षर का चैंटिंग करेंगे 21। पैरों में बहुत दर्द है, पिंडियों में। चल भी नहीं पा रही आज तो मैं। आप पूरा ध्यान अपने पैरों, जहां भी आपको दर्द हो रहा है वहां पे लेके जाइए। वहां पे ब्लू कलर की ऊर्जा को महसूस कीजिए, और धीरे धीरे महसूस कीजिए कि वो ब्लू कलर होता हुआ समाप्त होते चला जा रहा है। तो अपनी दोनों आंखें बंद करेंगे और अपना पूरा ध्यान जहां भी आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उस जगह पे लेके जाएंगे।
सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। प्रतिक्रमण करते हैं। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, हिंसा हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम